प्रश्न क्या कह रहा है? ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक ठोस है जो बेलन के आकार का है। ये अपना बेलन हो गया, ठीक। कहता है इस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल को इसके अंदर से काट के निकाल लिया जाता है। इसके अंदर से काट के निकाल लेते, ठीक। अब इसके अंदर से जब काट के निकालेंगे तो ये खाली हो गया, खाली होगा कि नहीं होगा। उसके बाद कहता है अब इस पूरे का क्या निकालना है, अब जो शेष बच गया ठोस उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जो पहले जो हम लोगों का क्या था, बेलन था, बेलन में से जब हमने इसको काट के नहीं निकाला था तब तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम था, कम था ना जी, कम नहीं था क्या? कम कैसे था? बेलन था, बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठ, साथ में एक ऊपर वृत्ताकार पृष्ठ और नीचे वृत्ताकार पृष्ठ, यही तो था। अब जब हमने यहाँ से इसे काट लिया, इसको शंकु को काट के निकाल दिया तो अंदर तक वो धंस गया, मतलब वो भी तो क्षेत्रफल हो गया। अब समझ में आ रही बात? अर्थात जो अब जो ठोस प्राप्त हुआ इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे कैसे? देखो, शंकु का वक्र पृष्ठ को निकालने के लिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम लोग को चाहिए L, तिरछी ऊंचाई चाहिए नहीं, और इस शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, जितना ऊंचाई हम लोगों का बेलन है उतना ही ऊंचाई का ये शंकु भी है ना। तो इसकी ऊंचाई हो गई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास तो वही रहेगा 1.4 सेंटीमीटर। इसको हम इसके अंदर से काट के निकाले हैं, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा, ठीक। तो जो जो दिया हुआ पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, लिखेंगे हल, हल लिख लिए। हल लिखने के बाद क्या दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई बराबर है। बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई क्या है, बराबर है आपस में। तो लिखेंगे दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को ऐसे लिखेंगे बराबर शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद व्यास भी तो दिया हुआ है, बेलन का व्यास, व्यास कितना दिया हुआ है, शंकु का व्यास भी वही होगा ना, उसको भी लिखो शंकु का व्यास। बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास 1.4 सेंटीमीटर। जब व्यास 4 सेंटीमीटर हुआ तो त्रिज्या कितना हो गया, R बराबर 0.7 सेंटीमीटर। आधा कर देंगे, 1.4 सेंटीमीटर का आधा क्या हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हम लोग का निकल गया त्रिज्या। अब हमको चाहिए शंकु का वक्र पृष्ठ को निकालने के लिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L क्या हो जाएगा, क्या लिखते हैं, R² जोड़ H²। त्रिज्या कितना है मेरा, 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद ऊंचाई कितना है, 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। गुना करेंगे, साते 49 हुआ, 10 के बाद 2 अंक, 1 1 2, ठीक। उसके बाद ये 2.4 को 2.4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 गुना 24 करेंगे तो 576 होता है। 10 के बाद 2 अंक, 1 1 2, ठीक है। इसको कैसे किया,
2.4 को 2.4 से गुना करेंगे कि नहीं? तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका। फिलहाल मन में रखते हैं कि ये दशमलव नहीं है, अगर ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तुम लोग को दशमलव वाले में जोड़ घटा गुना करने का। तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 16 और 1 17, 2 3 4 1 5, 576 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि दशमलव के यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, एक एक कितना हुआ 2 अंक हुआ। तो 1 1 इधर से गिनेंगे, 1 1 2 हो गया। अब 2 के पहले हम क्या कर देंगे दशमलव लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से लगा दिया। ठीक इसी तरह से ये भी सिर्फ 7 ही समझो तो 7 7 49 हो गया। और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ, एक अंक 2 अंक हो गया, तो 2 अंक से पहले हम दशमलव लगा दिए, ठीक है। आगे इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? तो 9 6 15 का 5 हाथ में रहा, 1 7 4 11, 1 12 का 2 हाथ में रहा, 1 5 0 5 और 1 6, 625, 6.25। अब 600 ऐसे पूरा कर लो, 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है ना जी। तो 2.5 सेंटीमीटर 25 होता है, इतना सेंटीमीटर। ये हम लोग का शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकल गया। अब जब शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकल गया, अब अगला काम है हम लोगों का शेष बचे ठोस का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष कौन सा बच गया? तो बेलन में से शंकु को काट के फेंकने के बाद जो बचा उसका, ठीक, लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ध्यान दो, क्या होगा इसमें, ध्यान दो। हम क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, ये क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में हम जोड़ेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में हम जोड़ेंगे ऊपर वाला हिस्सा तो काट के नहीं फेंके ना, नीचे वाला हिस्सा काट के फेंके, या ऊपर से, अगर ऊपर से काट के फेंके हैं तो ऊपर वाला फेंक दिए, नीचे वाला तो नहीं है ना, नीचे वाला तो गोल तो है ही है ना, आधार तो बचा हुआ है ना। तो चलो ऊपर से काट के फेंक दिए, तो आधार मेरा क्या है? वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है ना? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में हम आधार का क्षेत्रफल को जोड़ दिए, आधार को काट के तो नहीं फेंके ना, आधार का क्षेत्रफल। अब उसके बाद अंदर में शंकु है, अंदर में शंकु है ना, शंकु को काट के फेंके तो शंकु का आकार तो बना हुआ गड्ढा, शंकु का आकार का गड्ढा है ना, तो उस गड्ढे का क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। बड़ा हो जाता है लिखने के लिए, इसलिए उसको नहीं लिखें, इसका पूरा याद है। ये क्या है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये है आधार का क्षेत्रफल, और ये है उस गड्ढे का, शंक्वाकार गड्ढे का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पाई आर, यहाँ भी पाई आर, यहाँ भी पाई आर, तो हम क्या करते हैं, पाई आर को कॉमन में लेते, तो गुना भागा करने में थोड़ा आसानी रहेगा। तो पाई आर को निकाल दिया, 2 बच गया, यहाँ एच बच गया, पाई आर निकाल दिया, ये 2 ठो आर है तो 1 ठो आर रह गया, पाई आर निकाल लिया, बचा क्या, एल बच गया। अब हम देखेंगे पाई का मान 22/7 होता है, आर मेरा कितना निकला है 0.7 सेंटीमीटर, 2 गुना एच मेरा है 2.4 सेंटीमीटर, जोर त्रिज्या मेरा निकला 0.7 सेंटीमीटर, लंबाई निकला, तिर्यक ऊंचाई निकला है मेरा कितना 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेंटीमीटर, इन सब सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो सेंटीमीटर ये और सेंटीमीटर ये गुना होके क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब क्या होगा, यहाँ देखो कितना है, एक ही तो है ना,
तो 7 एका 7 और 7 एका 7, तो कट तो जाएगा लेकिन दशमलव के बाद ये है, अर्थात इस तरह से 0.1 हो गया, कट गया, कोई दिक्कत। अब 22 एका 22 तो कितना हो जाए 2.2 हो गया, हुआ ना, गुना करके। अब यहाँ देखेंगे 2.4 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 दशमलव 2 दूनी 4, उसको लिख लो, एक बार एक स्टेप बढ़ा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.2 गुना, सबको जोड़ दो, दशमलव के बाद एक अंक एक अंक एक अंक, एक एक अंक है, बराबर है तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि बराबर ना होता तो पहले बराबर करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ अगर 2 अंक होता, यहाँ 2 अंक, यहाँ 1 अंक और दशमलव के बाद इधर 3 अंक होता, तो सबसे बड़ा 3 अंक, तो सबको दशमलव के बाद पहले क्या करते हैं, पहला काम दशमलव के बाद 3 अंक बनाते, फिर उसके बाद जोड़ते, ठीक, छोटे बच्चों का काम है ये। तो 5 और 7 12, 12 8 20, 20 का 0 हाथ में रहा, 2 दशमलव आ गया, 2 नहीं है कुछ, 2 4 और 2 6 और 1 2, कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो 8.0, 8.0, दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता है, दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या करेंगे, तो इसको नेगलेक्ट कर दो, इसको ध्यान में ही मत रखो, मतलब है ही नहीं। तो 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 का 6, हाथ में रहा 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हो गया। दशमलव के बाद कितना ठो अंक, 21 अंक है, अर्थात यहाँ इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये तो ध्यान में रखे ही नहीं है। तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकला हम लोग का इस बेलन का, सॉरी इस बेलन का नहीं, जो शेष ठोस बचा है उसका क्षेत्रफल निकला। लेकिन हम लोग को क्या कहता है, हम लोगों को कह रहा है कि जो शेष बच गया ना उसका जो क्षेत्रफल निकलेगा, उसका शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, शेष बचे ठोस का जो क्षेत्रफल निकालना है वो उसके निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक निकालना है, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर। ये हम लोग का देखो दशमलव में आया है ना, 17.6 सेंटीमीटर, 17.6 का निकट 18 होगा, नहीं होगा, ऐसे लिखते हैं, नीचे लिख दे, लिख दे, लिख लेते हैं। अतः शेष बचे ठोस, शेष बचे ठोस का निकटतम, निकटतम, निकटतम हो गया वर्ग सेंटीमीटर, निकटतम वर्ग निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17.6 का निकटतम होगा, कौन सा संख्या होगा 18, अर्थात 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का निकल गया शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लगभग, लगभग मांग रहा है, निकटतम अर्थात लगभग, तो कितना हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लो।